हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ डीबीएमएस। इंट्रोडक्शन ऑफ डीबीएमएस में नेक्स्ट चैप्टर है जो हमारा नया पार्ट 2 का आईटी सब्जेक्ट। डीबीएमएस को समझने में हम लोगों को डीबीएमएस इन पूरी चीजों को देखना पड़ेगा कि डीबीएमएस होता क्या है। बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको आपको यूज करना है, लेकिन सॉफ्टवेयर तक हमें जाएंगे कैसे। तो मैं डीबीएमएस को देखें तो डीबीएमएस सबसे पहले हम लोगों को डाटा को समझना पड़ेगा। व्हाट इज एग्जैक्टली डाटा? डाटा क्या होता है? डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। ये कह सकते हैं यहाँ पे अगर कंप्यूटर लैंग्वेज में देखेंगे तो डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज जिनको गैदर करते हैं, दैट इज गैदर्ड एंड ट्रांसलेटेड फॉर सम स्पेशल पर्पस। डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। अब वो कैरेक्टर्स जो हैं आपके वो कैसे होंगे, क्या होगा? कैरेक्टर्स दैट इज गैदर्ड जिनको इकट्ठा किया जाए एंड ट्रांसलेटेड फॉर सम पर्पस। किसी पर्पस के लिए जब उनको, अब दीज कैरेक्टर्स शुड बी, ये कैरेक्टर्स आइदर इज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट हो, चाहे वो किसी किस्म का वो टेक्स्ट हो जो डाटा कलेक्शन हमारी है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो ग्राफिक्स में हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो किसी भी किस्म की कोई फाइल हो जिसको हम कलेक्ट करें। किसी भी डाटा इंफॉर्मेशन को, डाटा को हम जब कलेक्ट करते हैं वो किसी भी फॉर्म में हो, उसी को हम डाटा कहेंगे जिसको किसी खास पर्पस के लिए इकट्ठा किया जाता है और ट्रांसलेट किया जाता है। ये हमारा डाटा हुआ। इसी डाटा को जब वेल शेप में हम लेते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। डाटा ही इंफॉर्मेशन बन जाती है। डाटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखने के बाद इंफॉर्मेशन का नाम दे दिया जाता है, क्योंकि जब भी हम कोई सर्वे करते हैं तो डाटा कलेक्ट करते हैं फील्ड से, तो हम रॉ फॉर्म में डाटा लेते हैं। जब वो रॉ फॉर्म में डाटा लेते हैं उसी को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बना देते हैं कि हाँ हमने सर्वे किया कि इस विलेज में एक घर में दो बच्चे कितनी फैमिलीज में हैं। हमने सर्वे कर दिया कि हमने 50 घरों का सर्वे किया, 50 सर्वेस में ये पाया गया कि मोस्ट ऑफ द फैमिलीज हैव 2 चाइल्ड। बहुत सारी ऐसी जो फैमिली पाई गई जिसमें 2 ही बच्चे हैं, तो एक निष्कर्ष निकला है, रिजल्ट निकला है, दैट इज इंफॉर्मेशन। तो डाटा का आपको पता चला। अब डाटा के बाद डाटाबेस क्या होता है? व्हाट इज एक्जेक्टली डाटाबेस? जो डाटाबेस आपका है, डाटाबेस को अगर हम देखें, ये डाटा किसी भी किस्म का हो सकता है, किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का। डाटा के बाद हम डाटाबेस की बात करें तो डाटाबेस क्या है? डाटाबेस it is also a collection of related data. It is a collection of related data. एक ही टाइप का जो डाटा होगा, एक ही काइंड का डाटा होगा, रिलेटेड डाटा, which are to be retrieve, जिसको रिट्रीव किया जाए, मैनिपुलेट किया जाए, जिसकी मैनिपुलेशन की जाए, अपडेट किया जाए, डिलीट किया जाए या डिलीट किया जाए। ये जो डाटाबेस आपका है, इस तरह का डाटाबेस बन जाता है जिस डाटाबेस में आपको रिलेटेड डाटा को लेते हो, रिलेटेड डाटा को इस तरह से मैनेज करते हो ताकि उस फॉर्म को, उस डाटा को
अगर लेना हो, आपको निकालना हो वहां से, किसी भी डाटा की रोज को, कॉलम को डिलीट करना हो या इंफॉर्मेशन को लेना हो, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि आपको J&K बैंक में हम किसी एम्प्लॉइज की डिटेल ले लेते हैं, जहां पे कस्टमर की डिटेल ले लेते हैं, आपके पास सेविंग बैंक होल्डर नाम है, आपने ले लिए कि 50 लोगों के आपके पास बैंक अकाउंट नंबर है, उनका जो डाटा है आपको चाहिए कि मैंने ये वाला एक बैंक अकाउंट नंबर क्लोज करना है, उसका बैंक अकाउंट किसी दूसरे बैंक में भी है, तो आपको उस पर्सन की सारी फील्ड्स को, उस पूरी रो को डिलीट करना होगा वहां से, तो वो नाम वहां से हट जाएगा। या तो उसके 2 अकाउंट थे तो आपने एक अकाउंट क्लोज कर देना है, दूसरा आपने रखना है। तो इस तरह से मैनिपुलेशन जो अपडेशन होगी या डिलीशन होगी डाटा की, वहां पे होती है। डाटा किसी कॉलेज का हो सकता है, किसी बैंक का हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, किसी कंपनी का हो सकता है। डाटाबेस के बाद आप देखेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक्चुअली जहां पे हम आना चाह रहे हैं, दैट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज एग्जैक्टली ए सॉफ्टवेयर। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर। डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम is basically a software। ये एक सॉफ्टवेयर है such as Oracle, SQL या और भी बहुत सारे से Finacle या बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनको किस काम के लिए यूज किया जाता है, which are used to manage the data। बहुत ज्यादा डाटा आपके पास है, आपको सारे डाटा को मैनेज करके चलना है। पूरे के पूरे डाटा को कभी भी अपडेशन करनी होगी, कोई उसमें से डिलीशन करनी होगी, कोई ऑल्टरेशन करनी होगी, कोई चेंजेस करनी होगी, कोई अपडेट करना होगा रिकॉर्ड, सारी की सारी चीजें आपकी होंगी किसमें, इस सॉफ्टवेयर में, which are used to manage complete data for easy access to all users। आप देखेंगे, आप किसी भी बैंक में चले जाते हो, आप कह रहे हो कि मुझे मेरे अपने अकाउंट से 500 डेबिट करना है, तो आप जैसे ही कैश काउंटर पे जाएंगे, वहां से आपने वोचर भरा और वो विथड्रॉल फॉर्म भरा है, तो आपके अकाउंट से पैसा डेबिट होगा। जैसे ही पैसा डेबिट होगा तो उस डाटाबेस में ऐसा सिस्टम है कि एक सिस्टम में आपको दिखेगा कि डाटा में से वहां से डेबिट हो गए पैसे, तो आपको तुरंत मैसेज भी आ जाएगा कि आपके अकाउंट से इतना पैसा डेबिट हो गया, डाटाबेस मैनेज हो रहा है। आप क्या करेंगे, आप उसी समय स्टेटमेंट निकालेंगे या किसी दूसरे सिस्टम के पास चेक करवाने के लिए जाएंगे, तो आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हुआ होगा। इट इज रिफ्लेक्टेड इन ऑल दी सिस्टम। पूरे का पूरा कंट्रोल आपके हर सिस्टम में होगा। वो यहाँ नंबर में ही नहीं जो होगा कि आपने अकाउंट से पैसा निकला। आप देश के किसी भी कोने में हो, कंट्री के किसी भी कोने में हो, जहां फैसिलिटी आपको प्रोवाइड हो रही हो, तो ये जो बैंकिंग सिस्टम होते हैं, इसमें बहुत अच्छा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसमें फिनेकल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से आप ओरेकल यूज करते हो, बहुत बड़ी कंपनीज में एसक्यूएल यूज करते हो, जिन डाटा को इस्तेमाल करना पड़ता है आपको किसके लिए, डाटा को मैनेज करने के लिए। ये डाटा जो मैनेज किए जाते हैं, इन डाटा को मैनेज करने के लिए आपको, इस डाटा को मैनेज करने के लिए आपने पूरे का पूरा जो ओरेकल सॉफ्टवेयर यूज किया है, एसक्यूएल सॉफ्टवेयर यूज किया है। तो डीबीएमएस एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम डाटा को रिट्रीव करने के लिए, डाटा को अपडेट करने के लिए, डाटा को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक थोड़ी सी एग्जांपल बनाता हूं कि डाटा होता किस तरह से, किस प्रकार का होता है, कि कौन-कौन सी टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको हमें चेक करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डाटा टेबल है, इसका मैंने नाम रखा है स्टूडेंट। स्टूडेंट मैंने नाम रख लिया। ये जो स्टूडेंट नाम रखा है दैट इज माय डाटाबेस। ये मेरा डाटाबेस है, डाटाबेस। इसमें मैं लिख रहा हूं कि कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस मैंने रख लिया इस पे, इस टेबल का नाम। ये जो कंप्यूटर साइंस है दैट इज माय एंटिटी, ये मेरी एंटिटी है, एंटिटी।
अब इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, आप बच्चों के नाम लिख रहे हो, वट एवर डाटा यू हैव टू मेंटेन, आपको किस किस्म का मेंटेन करना है। मान लो मैं यहां पे लिख रहा हूं रोल नंबर, बच्चों के रोल नंबर क्या क्या है, बच्चों के नाम क्या क्या है, बच्चों का एड्रेस क्या है, उसकी क्लास क्या है और उसने कितनी फीस आपको दी है, जो भी रिकॉर्ड आपको बनाना है। आप देखेंगे कि डाटाबेस मैनेज हो रहा है, कौन सी चीज को क्या कहते हैं। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ये जो कंप्लीट टेबल था, इसका पूरे का डाटाबेस का नाम हमारा है स्टूडेंट का डाटाबेस बनता है। इसकी जो एंटिटी हमने ली है, क्योंकि स्टूडेंट में बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स होंगी, बहुत सारी एंटिटी होंगी, कंप्यूटर साइंस ही नहीं होगा, मैथ होगा, इंग्लिश होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, पोल साइंस होगा, बहुत सारी स्ट्रीम्स होंगी, उसमें से कोई एक एंटिटी हम लेके चल रहे हैं, कौन सी, कंप्यूटर साइंस। इसलिए डाटाबेस तो कंप्लीट है स्टूडेंट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टेबल्स आ सकते हैं। अब मैंने देख लिया कि रोल नंबर मेरा 1 2 3 4 इस तरह से मेरे रोल नंबर्स हैं। यहाँ पे मैंने नाम लिख लिया राकेश, विजय, आरिफ, सोनम, ये नाम लिखे। इसमें इनके एड्रेस लिख दिए, एड्रेस में किसी का रामबन है, किसी का जम्मू है, किसी का बानिहाल है, किसी का बटोर है। अब इनकी जो फीस है वो मैं लिख रहा हूं 5000 है, किसी की 2000 है, किसी की 6000 है, किसी की 2000 है, सॉरी 2500 है। ये एक डाटाबेस बना है। अब आप देखेंगे कि ये जो हमारे कॉलम्स होंगे, चाहे वो कॉलम ये हो, चाहे वो कॉलम ये वाला हो, चाहे वो ये वाला कॉलम हो, चाहे वो ये वाला कॉलम हो, जितने भी कॉलम्स के ऊपर ये वाली चीज दिख रही है, दैट इज कॉल्ड फील्ड्स। इनको फील्ड्स कहा जाता है, या तो आप कॉलम भी कह सकते हो। और ये वाली जो आपकी आ रही है, दैट इज रिकॉर्ड और रो, जो आपका एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। आपको यहां से पता चल रहा होगा कि अगर मैं रोल नंबर को देखूं तो ये मेरी फील्ड है, एक उस बच्चों की एक फील्ड ले ली है, उनके रोल नंबर क्या क्या है, लेकिन बहुत सारे बच्चे आएंगे। अब एक बच्चे का कंप्लीट अगर डाटा मुझे चाहिए, दैट इज कॉल्ड रो। ये रो है, ये रो है। इस रो में क्या होगा कि एक बच्चे का, एक स्टूडेंट का सारी चीजें, नाम भी पता चल रहा है, कहां वो रहता है, कितनी फीस उसने दी है, ये सब चीजें आपको पता चल रही हैं। इन चीजों को चेक कर रहे हो आप। ये इस तरह के डाटाबेस टेबल्स बनते हैं। आप देखेंगे कि एक बच्चे का एक रिकॉर्ड होगा, जब दूसरा डाटाबेस बनेगा उसकी ये चीजें सेम रहेंगी, इसको लिंक कर दिया जाएगा रोल नंबर से। दूसरे पेज में खाली रोल नंबर लिखा होगा और बच्चे का लिखा होगा कि उसकी कैटेगरी कौन सी है, उसका मोबाइल नंबर कौन सा है, उसकी ये सब चीजें कौन सी हैं। उसमें नाम ये चीजें नहीं लिखी होंगी, नाम फीस नहीं लिखा होगा। वो टेबल और ये टेबल आपस में रिलेट होंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये जो रोल नंबर 1 था, इसका नाम राकेश है, तो दूसरे टेबल में उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, क्योंकि उस पर रेपिटेशन नहीं होती। तो इसके बहुत सारे ऐसे बेनिफिट हैं डाटा के कि इसमें जो डुप्लीकेसी डाटा की है वो रुक जाती है, तो आपकी डाटा की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। सिक्योरिटी के साथ साथ आप डाटा को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। कोई भी डाटा अगर वन टाइम देते हो तो आपको पता है कि सारे के सारे आधार कार्ड बनते हैं, आधार कार्ड बनते हैं, बच्चों के सभी स्टूडेंट्स के पैन कार्ड होते हैं। एक स्टूडेंट के पैन कार्ड का जो नंबर होगा दूसरे से डिफरेंट होता है, तो उसका जो डाटाबेस बनता है उस डाटाबेस में पता चलता है कि आपके पैन कार्ड का ये नंबर है, उससे ट्रेस करा जा सकता है। उस डाटाबेस में से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इंफॉर्मेशन को, खाली एक ही चीज उसकी डालने से पूरी की पूरी फील्ड्स आपके सामने आ जाएंगी। तो अब हम कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे इस डाटाबेस में कि डाटाबेस के कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स क्या क्या हैं। इसकी सबसे पहले फीचर्स क्या क्या है, डाटाबेस की कौन कौन सी फीचर्स होती हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। उन फीचर्स के बाद हम डाटाबेस की कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। जब भी डाटाबेस आप देख रहे हैं तो आपके पास इंपॉर्टेंट डाटाबेस यहाँ पे दिखेगा ओनली बैंक्स में। अगर आप यहाँ पे रामबन डिस्ट्रिक्ट की बात करें, क्योंकि यहाँ पे और कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है,
जहां इतने सारे लोगों का डाटा होगा। हाँ, कॉलेज या स्कूल्स हो सकते हैं, बट कॉलेज और स्कूल्स में डाटाबेस को मैनेज प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता है, लेकिन बैंक में वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। जैसे ही आप बोलेंगे यार मेरा ये नाम है, चेक करके दिखाओ मेरी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, जैसे ही आपका नाम डलेगा तो आपके पूरी की पूरी हिस्ट्री, आपकी इंफॉर्मेशन, आप कहाँ रहते हो, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपके अकाउंट की डिटेल, कितने अकाउंट्स आपके हैं, कौन कौन से अकाउंट हैं, सेविंग हैं, करंट है, या कोई आपने कोई एफडी करवाई हुई है, ये जो भी चीजें होंगी सारी की सारी हिस्ट्री आपकी बैंक की वहां पे सामने दिख जाएगी। मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी डिस्कस करने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट, जिन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से आपको डाटाबेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेंगी। वैसे तो इसकी बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। डाटाबेस में जो भी सिस्टम डाटा स्टोर होता है दैट इज बेस्ड ऑन सर्वर, वो सर्वर पे होता है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो भी डाटा आपको आप यूज करोगे इट इज ऑन सर्वर। सर्वर पे क्यों होता है? क्योंकि आप मान लो आप वर्क कर रहे हो, वर्क करते समय आपकी लाइट चली गई, तो आपने किसी का डाटा सेव किया, आपने किसी के अकाउंट से पैसा डेबिट कर लिया है, अभी आपने कुछ और भी एंट्री करनी थी, जहां कर लिया है वहीं स्टॉप हो जाएगा, बट वो सारे का सारा डाटा रोल बैक में वहां पे बैकअप में चला जाएगा। जैसे ही लाइट आएगी फिर देखोगे जितना जहां रुके थे वहीं से आगे शुरू होगा। ऐसा किसी भी सिस्टम में नहीं होता, किसी भी एप्लीकेशन में नहीं होता। आपको पूरे का पूरा रिपोर्ट बैक करना पड़ता है और बेसिक प्रोसेस को करना पड़ता है। तो ये सारे का सारा डाटा सर्वर में रहता है। आपने व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ईमेल में किसी को भी कोई चीज भेज दी है तो आप अगर खुद ही बैकएंड से उसको डिलीट नहीं करते हो तब तक वो वहां पे चली रहती है। कि बहुत बड़े बड़े सर्वर होते हैं, जो भी मैसेजेस आप जाते हैं तो आप उनके मैसेजेस को ट्रेस आउट कर सकते हो कि किस पर्सन ने कब कितने समय पे किसको मैसेज किया था। तो वो सारे का सारा डाटा सर्वर्स पे होता है। ये बहुत बड़े बड़े सर्वर्स मेंटेन किए जाते हैं। आपके पास जो भी डाटा है दैट इज क्लियर एंड लॉजिकल व्यू। आपको डाटा की क्लियरिटी दिखती है, ये नहीं कि कंफ्यूजन में है, कोई डाटा पता ही नहीं चल पा रहा है। क्लियर एंड लॉजिकल व्यू दिखता है, क्लियर और लॉजिकल व्यू दिखता है। जो भी डाटा आप मैनिपुलेट करना जा रहे हो, जो भी डाटा आप रिट्रीव करने जा रहे हो, जिसको डिलीट करना है, तो आपको क्लियरिटी दिखेगी डाटा की। आप डाटा को बड़े साफ सुथरे वे में वहां पे रख सकते हो, क्योंकि टेबल्स में सारे का सारा डाटा मैनेज करके रहता है। इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ। इसमें क्या है कि ऑटोमेटिक बैकअप एंड रिकवरी होती है। आप डाटा की जो बैकअप है उसको ऑटोमेटिक तरीके वे में कर सकते हो। ऑटोमेटिक बैकअप एंड रिकवरी। अगर आपके डाटा आपको लगे कि मेरा डाटा डिलीट हो गया है तो उसकी रिकवरी भी आप कर सकते हो और बैकअप आपका रहता है। कुछ थोड़े से पहले समय की बात अगर हम ले लें तो हम लोगों को बैकअप बैंक्स में भी लेना पड़ता था। आप जो बैकअप को लेते थे, लेकिन आजकल बैकअप जो है ऑटोमेटिकली सर्वर पे चला जाता है, तो सर्वर पे वो डायरेक्टली लोड होता है और रिफ्लेक्ट होता है हर जगह पे। ये नहीं कि यहाँ पे कोई एंट्री हुई है तो खाली इसी सिस्टम में, इसी ब्रांच में दिखेगी, वो हर जगह पे रिफ्लेक्ट होगी। इसके बाद इसकी और भी कैरेक्टरिस्टिक है। कंप्लेक्सिटी जो रिड्यूस कर रहा है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। बहुत बड़ा डाटा आपके पास है, अगर आपके पास फील्ड्स हैं उसकी मान लो 50 फील्ड्स हैं, एक पर्सन की 50 फील्ड्स हैं, 50 कॉलम्स हैं, इतना डाटा है, तो इतना बड़ा डाटा वो भी मैनेज करके कर सकता है आरडीबीएमएस, डीबीएमएस, जो पूरे डाटा को टेबल्स में मैनेज करके चलाएगा। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप आपकी हो रही है, स्पोर्ट्स कर रहा है, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, डाटा की मैनिपुलेशन हो रही है जो प्रॉपर तरीके से कर रहा है। इट प्रोवाइड रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या होती है कि लेस रिडंडेंसी। आपका डाटा जो है वो डुप्लीकेट ना हो। दैट मींस अगर आपने क्या किया कि आपके किसी बैंक में दो अकाउंट है, एक है सेविंग और एक है सेविंग और दूसरा है करंट। अब ये दो अकाउंट हो सकते हैं। आप जाते हैं, कस्टमर जाता है बैंक मैनेजर के पास, मुझे अपने एड्रेस में चेंज करवानी है, मेरा एड्रेस अब चेंज हो गया है। तो डाटाबेस में क्या होगा कि अगर आपके सेविंग अकाउंट में एड्रेस चेंज होगा, इट विल ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट इन करंट। आपके करंट अकाउंट में भी एड्रेस चेंज हो जाएगा। ये नहीं है कि आपका सेविंग अकाउंट में एड्रेस चेंज कर दिया है, करंट में नहीं हुआ। जो चेंजेस आपकी इसमें आएंगी दूसरी सारी की सारी फील्ड्स में उसमें भी चेंज हो जाएंगी। तो इससे क्या हो रहा है कि लेस रिडंडेंसी हो रही है, आपकी डुप्लीकेसी डाटा की नहीं हो रही है। आप एक ही बैंक में जाके दो सेविंग अकाउंट खोलोगे तो वहां पे दिख जाएगा कि आप दो सेविंग अकाउंट खोल रहे हो, आपके दो सेविंग अकाउंट खोलने का क्या बेनिफिट है। तो एक आपका बंद होना पड़ेगा तो एक ही अकाउंट रहेगा। दैट मींस डुप्लीकेट डाटा नहीं होता इसमें।
आपको डुप्लीकेट होने की दिखेगा कि डुप्लीकेट हो रहा है तो वहां पे चेक हो जाएगा कि ये डुप्लीकेट डाटा हो रहा है। RDBMS क्या करता है, सपोर्ट कर रहा है मल्टी यूजर्स को। आप जब भी बैंक में जाते हैं तो बैंक में आपके पास 10, 15, 20 सिस्टम लगे होते हैं। जितने भी सिस्टम्स लगे होते हैं उन सभी लोगों को अपना अपना यूजर नेम और पासवर्ड दिया होता है। जो भी वो वर्क करते हैं उनके यूजर में रहता है। अगर मैंने कोई गलत काम कर दिया है तो मेरे ही यूजर में वो शो होगा, अगर किसी दूसरे ने किया है तो उसके यूजर में वो रिफ्लेक्ट होगा। तो मल्टीपल यूजर को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपका एक मेन सिस्टम, आपका सर्वर एक है, जितने भी लोग हैं, जितने भी एम्प्लॉइज हैं इस सिस्टमों पे वर्क कर रहे हैं, तो सारे का सारा बैकअप जो है एक ही सर्वर पे जा रहा है, पूरे का पूरा वहीं पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि कंसिस्टेंसी जो मेन डाटा की है, रेगुलरिटी रहती है और डाटा को मैनेज करना बहुत आसान होता है। ये कुछ इसकी फीचर्स थी। फीचर के साथ इसके कुछ मेन बेनिफिट्स हैं जिन एडवांटेजेस को हम डिस्कस करेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस होते क्या हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट आपने सिस्टम को देख लिया कि इस तरह से डाटा को हैंडल किया जाता है कि आपकी जो डाटा को रिट्रीव करना हो, डाटा को डिलीट करना हो, मैनेज करना हो, मैनिपुलेट करना हो, ये सब चीजें कमांड्स के द्वारा की जाएं और प्रॉपर तरीके से हम डाटा को अपने कंट्रोल में लेके चलें कि मुझे क्या करना है, किस तरह की कमांड चाहिए, किस तरह का डाटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, किस शेप में करना चाहते हो। अगर आपको मंथ वाइज स्टेटमेंट चाहिए बैंक की, क्वार्टरली स्टेटमेंट चाहिए, टोटल बैलेंस चाहिए, सबसे ज्यादा पैसे किसके अकाउंट में है, ये सब चीजें चाहिए, वो सभी चीजें वैसे ही ऑर्गेनाइज आएंगी। आपके पास कुछ इसके एडवांटेजेस हैं, जिस एडवांटेजेस में आपको क्या कहा जाता है, मिनिमाइज डाटा रिडंडेंसी। डाटा की रिडंडेंसी को मिनिमाइज करता है, दैट मींस डुप्लीकेसी हटा रहा है। डुप्लीकेसी जो भी आपके डाटाबेस में डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स थे, दो रिकॉर्ड आपके साथ पास रह रहे हैं, ये सेम ही चीजों के दो फोल्डर्स हैं, वो नहीं रहेंगे। इससे क्या होगा कि लेस स्पेस होगी, वो आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके जो हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं, उनकी कम जगह रहेगा, क्योंकि आप उसी स्पेस में दूसरा डाटा भी लोड कर सकते हो। एक पर्सन का एक ही रिकॉर्ड होगा, ये नहीं कि डबल 3 4 बार उसके रिकॉर्ड बनाए गए हैं। तो ये रिडंडेंसी को लेस करने की कोशिश कर रहा है, डाटा को शेयर कर रहा है। यू कैन शेयर डाटा विद द हेल्प ऑफ सर्वर। सर्वर में आपको पता ही है कि इसका बैकअप और रिकवरी जो है सर्वर के साथ रिलेटेड है। DBMS की जो भी डाटा होगा वो सर्वर में रहेगा। सर्वर की वजह से आप डाटा को शेयर कर सकते हो हर जगह पे। शेयर करने का मतलब है कि आप डाटा एक जगह से दूसरी जगह लेना होगा, कुछ भी करना होगा, साधारण इसकी SQL की कमांड्स होंगी, उन SQL की कमांड्स को बैकएंड पे देके आप उस डाटा को ले सकते हो, वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। नो डाउट आपको यूजर्स ऑथेंटिकेशन एक्सेस होना चाहिए, आपको यूजर ऑथराइज करना चाहिए, एडमिन, ये एडमिन ने ऑथराइज किया है, आप इस डाटा को ले सकते हो। तो क्योंकि इसमें सिक्योरिटी का बहुत बड़ा माध्यम रहता है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन अगर आपको सिक्योरिटी यूजर कोई नेम दिया गया है, उसके रिस्पांसिबल आप खुद हैं। आप खुद हैं कि जो एडमिन आपको एक बार दे देगा कि ये मेरा यूजर है, एडमिन ने आपको एक यूजर बना दिया है, आपको एक पासवर्ड दे दिया है, आपको एक कोड दे दिया है, उस कोड को लगा के आप लॉगिन पासवर्ड कर रहे हो, तो जो भी वर्क करोगे तो आप ही उसके जिम्मेवार हो, आप ही रिस्पांसिबल हो। नो डाउट कि आप शेयर कर सकते हो, पूरे का पूरा एक्सेस, पूरा डाटा जो है आपके पास पड़ा हुआ है, किसी चीज को भी एक्सेस करना, लेकिन अगर आप उस डाटा के साथ कोई छेड़खानी करते हो, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और उससे पता चल जाएगा कि इसी यूजर ने ऐसा किया हुआ है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि इसमें सर्च कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। सर्च कैपेबिलिटी का मतलब है कि ये नहीं है कि मैं इस ब्रांच में बैठा हूं तो उसमें से मैं किसी एक पर्सन का नाम सर्च कर सकता हूं। आप देश भर में जितनी भी ब्रांचेस बैंक की होंगी उस सेम ब्रांच की, जैसे J&K बैंक है, HDFC है, SBI है, कोई भी बैंक है, तो आपको उस बैंक के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन देनी होगी, आपके पास इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि आप सारी की सारी चीजें इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो। आप किसी भी पर्सन की, कोई पर्सन अभी तमिलनाडु से आ गया है, उसको SBI में अपना अकाउंट यहाँ पे चेक करवाना है, वो चेक कर सकता है। ये नहीं है कि इतना बड़ा डिस्टेंस है तो उसकी वो एक्सेस ही नहीं होगा, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो इस तरह से जो यूजर हैं, जो भी कस्टमर हैं, उनको एक अच्छी फैसिलिटीज इससे मिलती हैं और वो सारी की सारी सर्विसेज वो वहां पे भी ले सकता है। सिक्योरिटी एंड सिंपलिसिटी है कि इसमें सिक्योरिटी बहुत ज्यादा रहती है, डाटा आपका सिक्योर रहेगा, कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होगा, कोई दूसरा बंदा इस RDBMS को इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें एडमिन रहेगा, उसके अंदर यूजर रहेंगे, उसके अंदर और बहुत सारे डिफरेंट प्रिकॉशंस को यूज करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी आपके डाटा की है, आपकी इंटेंशन के बिना आपके सिस्टम के साथ, आपके अकाउंट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता जब तक आपकी जो परमिशन है वो ना हो। सिंपलिसिटी,
डाटा सिंपलिसिटी। डाटा की सिंपलिसिटी इसलिए है कि डाटा सिंपल है इसमें यूज करना। आप डाटा को बड़े अच्छे वे से यूज कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। ऑपरेट करने के लिए आपको आपने देखा कि बहुत सारी चीजें आपने इसके बाद बैकअप रिकवरी देखी। डाटाबेस की पूरी बैकअप रिकवरी होती है, आप बैकअप भी रख सकते हो, रिकवरी भी। नो डाउट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस हर चीज के होते हैं, जब जिसके फायदे हो। तो डिसएडवांटेजेस इसमें क्या है कि इस सिस्टम को यूज करने के लिए आरडीबीएमएस को हाईली ट्रेन्ड लोगों की जरूरत होती है। नॉर्मली कोई भी पर्सन आपको कहेंगे कि आप एसक्यूएल में कमांड दे दो, सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज या आरडीबीएमएस में आप लिख दो, या ओरेकल में आप कोई कमांड लिख लो, कोई चीज कॉलम डिलीट करके बताओ, तो इट्स इम्पॉसिबल। जो भी हाईली ट्रेन्ड पर्सन होंगे वो इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको यूज करना एवरी पर्सन का काम नहीं है कि हर पर्सन इसको यूज कर सके। इट इज कॉस्टली। डाटाबेस को मैनेज करने के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो महंगे होते हैं और हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्पस। इसके लिए अच्छी कॉन्फ़िगरेशन वाले सिस्टम चाहिए। ये नहीं कि कोई भी सिस्टम लेके तो उसमें आरडीबीएमएस ओरेकल इंस्टॉल करके तो चला दो, पर नहीं, इसमें अच्छी मशीनें चाहिए, कॉस्टली मशीन्स चाहिए जिसमें आप इस सॉफ्टवेयर को चला सकते हो। ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। इसके बाद इसके कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी जरूर है, कि क्योंकि इतना बड़ा डाटा है, पूरे को डाटा को मैनेज करना है, तो कॉम्प्लेक्सिटी जरूर मैनेज फेस करनी पड़ सकती है, जिसमें कभी-कभी सिस्टम फेलियर हो जाते हैं। मान लो आपने एक डाटाबेस बनाया हुआ है, बहुत मेहनत करके डाटाबेस बनाया हुआ है, और वो मशीन की वजह से, किसी कारण की वजह से फेलियर हो गया, तो आपको पूरा डाटाबेस दोबारा बनाना पड़ेगा, उस पूरी ऐप को दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये काफी डिफिकल्ट वर्क होता है, क्योंकि या तो आप एक चीज से दूसरे में जा रहे हो, आप इस समय फिनाइकल इस्तेमाल करते हो या एक आरडीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो, आप उस सॉफ्टवेयर से दूसरे एप्लीकेशन पे डिवीट होना चाहते हैं, आपको पूरी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी दूसरे वाले प्लेटफॉर्म में जाने के लिए। तब जाके आप जिस तरह से ऑनलाइन ब्रांचेस होती हैं, तो आप पहले कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज होता था, अब दूसरा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, तो उस समय बहुत ज्यादा मेहनत होती है, पूरे का पूरा डाटा कॉपी करके दूसरी जगह पे ले जाना पड़ता है। इसका साइज जो है वो ज्यादा रहता है, साइज की क्योंकि जो आपकी मेमोरी स्पेस में जो भी डाटाबेस आप मैनेज करोगे, जो भी डाटाबेस ओरेकल अपने सिस्टम में डालोगे, तो इसका एक बड़ा साइज होता है, जिसकी वजह से हर मशीन में इसको डालना पॉसिबल नहीं होता। और ये कुछ इसके नुकसान थे, जो डिसएडवांटेजेस से आपने देखे। अब जो बेनिफिट देखे, ओरेकल डीबीएमएस एक्चुअल में है क्या, अब आपने अभी देख लिया है कि ओरेकल का जो सॉफ्टवेयर है, ओरेकल के सॉफ्टवेयर को यूज करना हर पर्सन का काम नहीं है, कोई भी पर्सन इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ये एडवांटेजेस आपने देखे, डाटा देख लिया, डाटाबेस देखा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखा जो एक सॉफ्टवेयर है। तो कल हम इसके बाद इसकी कुछ कमांड्स पे आएंगे जिनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।